हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 13.2 आंकड़ों से परिचय क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों का आलेख कीजिए। अब हमें आलेख इसमें बनाना है। सेवक संख्या 1 2 3 4 5 और मूल्य दिया हुआ है 5 10 15 20 25। तो हम पहले इनका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम ए नंबर का ग्राफ बना रहे हैं। तो ए नंबर का ग्राफ हम सर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करिएगा तभी न बनाइएगा ना। चलिए बना लेते हैं हम। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पे सेब की संख्या मूल्य दिया हुआ है। हम यहाँ पे नीचे में मूल्य लेंगे। मूल्य रुपया में दिया हुआ है ना, रुपया में लेंगे। और यहाँ पे सेबों की संख्या, सेबों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सेब की संख्या 1 2 3 4 5 है। मूल्य की संख्या 5 10 15 20 है। तो हम मूल्य यहाँ पे लेंगे 5 10 15 20 है ना। इस तरीका से हम लेंगे। चलिए 5 10 15 20 25। ठीक है, और 1 2 3 4 5 था। तो ध्यान से देखिएगा। एक 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए जब सेवक संख्या 1 था तो मूल्य कितना था? 5 था। जब सेवक संख्या 1 था तो मूल्य हमारा 5। जब 5 था तो सेवक की संख्या 1 था मूल्य। तो ये इनका हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए जब मूल्य के रुपया मूल्य 10 था, सेब दो था। तो यहाँ पे आएगा ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। जब मूल्य 15 था, 3 था, 20 था, 4 25 था तो 5। जब मूल्य 15 था तो ये 3 यहाँ पे आएगा। जब मूल्य 4 था तो 20, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। जब मूल्य 5 था तो 25 था तो 5, ये यहाँ पे आएगा। इस तरीका से आएगा। अब इनको आप मिलान कर दीजिए। इस तरीका से मिलान कर देना। ये एक सीधी रेखा में बनेगा। यहाँ पे नाम दे दीजिए ए। जब 5 था मूल्य तो एगो सेब था। दब बी, जब मूल्य 10 था, सेब 2 था। सी, मूल्य 15 था तो सेब की संख्या 3 था। डी, जब मूल्य 20 था, सेब की संख्या 4 था। ए बी सी डी ई, जब मूल्य 25 था, सेब की संख्या 5 था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका बी नंबर क्वेश्चन। अब इनका बी नंबर, कार द्वारा तय की गई दूरी। समय दिया हुआ है 6 घंटा। 6 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः। दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में। 40 80 120 और 160 दिया हुआ है। तो बी नंबर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बी नंबर में तो सबसे पहले हम समय और ये क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे समय और दूरी। इस तरीका से बना लीजिए। ये बन गया। अब यहाँ ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम दूरी ले लेते हैं। दूरी
दूरी किलोमीटर में, दूरी ले रहे हैं हम किसमें, किलोमीटर में। क्लियर। और यहाँ पे समय ले रहे हैं, समय घंटों में। यहाँ पे दीजिए समय घंटों में, हम समय ले रहे हैं यहाँ पे घंटा में। क्लियर। यहाँ पे दूरी हम ले लिया है, तो दूरी ये दिया हुआ है 40, 80, 120 और 160 दिया हुआ है। तो ले लीजिए यहाँ पे 40, फिर 80, 120 और 160 ले लिए हैं। अब देखिए दूरी, ये दूरी ले लिया। अब देखिए समय हमारा 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है, तो ये भी ले लीजिए। ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और ये 9। क्लियर। 6 बजे पड़ा था कितना, 40 किलोमीटर था, तो यहाँ से हम यहाँ पे ले लेंगे 6 बजे पड़ा था 40 किलोमीटर, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। और 7 बजे 80 किलोमीटर था, 7 बजे 80 किलोमीटर, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। और 8 बजे 120 था, 120 8 बजे था, 8 बजे 120 था, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। और 9 बजे 160 था, 9 बजे 160 था। क्लियर। अब इनको हम मिलान कर देंगे, मिलान करेगा ना तो वो सीधी रेखा बनेगा। जब ग्राफ में जाइएगा बनाने के लिए, तो कैसे हो गया जी, देखिए ये इस लाइन पे बनेगा तब सीधा होगा, ये यहाँ बनेगा तब सीधा होगा। ग्राफ बनाया ना, ये सीधे बनेगा। नाम दे दीजिए ए, जब 40 किलोमीटर था तो समय 6 घंटा लगा था। बी, जब 80 किलोमीटर था तो समय 7 घंटा लगा था। सी, जब 120 किलोमीटर था तो समय 7 के बाद 8 घंटा लगा था। डी, जब 160 किलोमीटर था तो समय 9 घंटा लगा था। ये हो गया। चलिए, और यही तो हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए क्या बोला है, 7:30 बजे व 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी। 7:30 और 8 बजे, देखिए 6 और 7, 7:30 और 8 बजे, 7:30 और 8 बजे, इस दोनों के बीच में देखिए ये 40-40 का अंतराल है ना, 40, 80, 120, और ये हमारा 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, फिर ये 1 घंटा में 40, फिर 1 घंटा में 40, ये हमारा 7:30 से 8 बोला, आधा घंटा में तो 40 है, तो ये 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर। अब देख लीजिए ना, 7:30 और 8 बजे का रहा है, 7:30 और 8 बजे यहाँ पे आएगा। यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा, ये नीचे हम उतरेंगे, 80, 120 है, इन दोनों के बीच में हमारा रहेगा, तो कितना होगा, 80 के बाद 120 है ना, तो 40 का अंतराल है, तो ये बीच में 20 होगा, ये 20 किलोमीटर। कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कार जब 100 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर में उनको कितना, साढ़े 7:30 में वो 100 किलोमीटर पहुंच जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 7:30, और ये सब इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर हम बनाते हैं। सी नंबर में जमा धन राशि, जमा धन पर वार्षिक ब्याज। जमा धन रुपया में दिया हुआ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। साधारण ब्याज दिया हुआ रुपया में 80, 160, 240, 320, 400 दिया हुआ है। कहता है क्या आलेख मूल्य बिंदु से गुजरता है, ये बताना है। आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात हमको करना है, और 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धनराशि जमा करना होगा। तो सबसे पहले हम आलेख इनका बना लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, तो हमारा सी नंबर है। क्लियर। तो इनका अगर आप बना लीजिएगा, तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं, तो ये हमारा वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब देखिए जमा धनराशि रुपया में साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो इस साइड हम ले लेते हैं साधारण ब्याज, ले लेते हैं, क्या लेते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। क्लियर। और इस साइड जमा धनराशि हम ले लेते हैं, जमा
जमा धन राशि, जमा धन राशि। जमा धन राशि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 है। साधारण ब्याज 80, 160, 240 ये दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 80 और 160, 240, 320 और ये 400 हो गया। क्लियर। जमा धन राशि में हम ये ले लेते हैं यहाँ पे 1000, 2000, 3000 और ये 4000 और ये 5000। क्लियर। अब देखिए, जब 1000 था तो साधारण ब्याज 80 रुपया था। 1000 था, 80 था, साधारण ब्याज 1000 यहाँ पे आएगा। जब 2000 था तो 160, 160, 2000, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए ना, स्केल से जो है वो ले लीजिए 2000, आई थिंक ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनेगा, सीधा बनेगा। 3000 में 240 था, 240 3000 में था, ये यहाँ पे आएगा। 4000 में 320 है, 320 में 4000। ठीक है। और 5000 में 400 है। पाँच हजार में 400। ठीक है। अब इनको मिलान कर दीजिएगा, इनको मिलान करने जाइएगा, ये इस तरीका से मिलान होगा। ठीक है। आप ग्राफ बनाने जाइएगा तब ये सही से मिलान होगा। ये बिंदु यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे है। तो नाम दे दीजिए, ये दे दीजिए। जब 80 रुपया हमारा साधारण ब्याज 80 था, जमा राशि 1000, बी दे दीजिए। जब 160 था, ये 2000 था, सी दे दीजिए। जब 240 था, 3000 था और डी दे दीजिए। डी जब 320 था, 4 के बाद 3 के बाद 4000 था। ई दे दीजिए। जब हमारा 400 था तो कितना था, 5000 था। इस तरीका से आपको ग्राफ बना देना है। अब सबका हम जवाब देते हैं। चलिए, क्या आलेख मूल बिंदु जाता है, तो मूल बिंदु ये हमारा है। तो देखिए आलेख मूल बिंदु जा रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, लिख दीजिएगा हाँ मूल बिंदु से जाता है। आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना। ये आलेख से हमें 2500 का, 2000 और 3000 के बीच में 2500 आई थिंक हमारा ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। देखिए ये यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सीधा जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा कितना लगे, 160 और 240 के बीच में, तो हमारा 80-80 के अंतराल में है। यहाँ पे कितना होगा, 200 होगा, तब ना 240 आएगा, हमारा 200 रुपया होगा। तो 200 दे दीजिए। 80-80 का अंतराल है ना, 80 160 है तो 80-80 का अंतराल है ना, ये बीचों बीच आएगा। 80 ये बीचों बीच आएगा, तो पूरे 80 है तो हमारा आधा 40 होगा, इसीलिए 160 पहले था, 40 200 होगा। 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन राशि जमा करना होगा, 280 ब्याज राशि। देखिए 280 यहाँ पे आएगा, है कि ना, 240 और 320 के बीच में 280 आएगा। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारा कुछ ये यहाँ पे आएगा इस तरीका से, और ये भाई साहब यहाँ पे आएगा 3000 4000 के बीच में आएगा, अर्थात 3500 रुपया आएगा। तो ये 3500 दे दीजिए और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक
करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये YouTube वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। इनके लिए हमें आलेख खींचना है और यह रैखिक आलेख है वो भी बताना है और यह रैखिक आलेख है वो भी बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर हम पहला नंबर पहले ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट नंबर का ग्राफ इस साइड। तो इसको एक लाइन इधर खींच लीजिए, ठीक है, फिर ये इधर खींच लीजिए, ठीक है, खींच लिए। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग की भुजा हम लेते हैं, वर्ग की भुजा, वो भी सेंटीमीटर में, क्लियर। और ये परिमाप है सेंटीमीटर में, इस साइड हम परिमाप ले लेते हैं, परिमाप सेंटीमीटर में, क्लियर। वर्ग की भुजा परिमाप ले लिए। अब देखिए वर्ग की भुजा 2, 3, 3.5, 4 है, परिमाप ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे अंतराल लेते हैं, वर्ग की भुजा का अंतराल हम लेते हैं 1, 2 का अंतराल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर। और परिमाप 8, 12, 14, 16, 20 है ना, तो हम 4, 4 का अंतराल लेते हैं। तो 4, 4 दूनी के 8, 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 चौके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब वर्ग की भुजा 2 था तो परिमाप 8 था, तो 2 था तो 8, आई थिंक यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब 3 था तो 12 है, जब 3 है 12, ये यहाँ पे आएगा। जब 14 है तो ये देखिए जब 3.5 था तो 14 है, 3 और 3.5 के बीच में ये यहाँ पे आएगा 3.5, 14। अरे बुआ देखिए, हाँ 14 जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा, जब 3 था तो 12, जब 3 था तो 12, जब ये 3 था तो 12, ये हमारा यहीं पे आएगा नहीं, यहाँ पे देखिए ये ऊपर ज्यादा ना हो गया, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब 3.5 था तो 14 था, ये 12 और 14 के बीच में ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देखिए जब 5 था तो 20 है, जब 5 है तो 20, यहाँ से जाएंगे, ये ग्राफ में बनाइए तब अच्छा से ये बनेगा। ये हो गया। जब 6 था तो 24, 6 है 24, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनको मिलान कर दीजिएगा, जब इनको मिलान करिएगा ना तो ये कुछ इस तरीका से मिलान होगा, ग्राफ में सही से मिलान होगा, ये इस तरीका से मिलान होगा, ये और ये वाला, ये आएगा। नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए। जब वर्ग की भुजा 2 था परिमाप हमारा 8 था, बी दे दीजिए। जब वर्ग की भुजा हमारा 3 था तो परिमाप 12, सी दे दीजिए। जब वर्ग की भुजा 3.5 था तो परिमाप हमारा 14 आया था, सी। अब डी दे दीजिए, डी में जो है वो वर्ग की भुजा जब 5 था तो परिमाप 20 था, ई में जब 6 था तो ये 24 था, ठीक है। और यही हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। कहता है यह एक रैखिक आलेख है, ये देखिए एक सीधी रेखा में, ये हमारा रैखिक आलेख होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ यह एक रैखिक आलेख है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ये हमारा दिया हुआ है, इनका भी हम बना लेते हैं। ये
और ये खींच लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्षेत्रफल वर्ग की भुजा दिया हुआ है, हम यहाँ पे वर्ग की भुजा नीचा में लेते हैं, वर्ग की भुजा, ठीक है, और ये क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग की भुजा 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक का अंतराल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्षेत्रफल 4 9 16 25 36 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5 5 का अंतराल लेते हैं, 4 दूनी 8 4 चौक 16 36, तो 5 5 का अंतराल लेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये अच्छा से होगा, ठीक है। नहीं तो 6 का अंतराल ले, नहीं 4 के ले 4 दूनी 8 4 थे 12 4 चौक 16 9 बार में जाएगा। चलिए 5 या 4 दोनों में से कोनो ले सकते हैं, तो चलिए 5 5 एक ले लेते हैं, तो ये हमारा 5 और ये 10 5 तिया 15 5 चौके 20 पचे 25 5 छके 30 और 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40, ठीक है। चलिए देखिए, जब 2 था तो 4 था, जब 2 था 4, 5 से हल्का नीचा होगा 4, ये यहाँ पे बनेगा। जब 3 था तो 9 था, जब 3 था तो 9, 10 से नीचा बनेगा ये, ठीक है। जब 4 था तो 16, देखिए जब 4 था तो 16, 15 से हल्का ऊपर जाएगा, जब 4 था तो 16, ये यहाँ पे बनेगा। जब 5 था तो 25, 5 25 5 25, ये यहाँ पे आएगा। 6 है तो 36, 6 है तो 36, 6 है 36, यहाँ पे जाएगा। इनका अगर आप कुछ इस तरीका से बनेगा हमारा, ये इस तरीका से बनेगा, ये मिला दीजिए, फिर ये इनको मिलाइए, फिर इनको मिला दीजिए और फिर ये इनको मिला दीजिए, तो ये इस तरीका से जाएगा। यहाँ पे जब 2 4 होगा, ठीक है, 2 4 फिर 3 9, ये 3 9, फिर ये 4 16 4 16 5 25 6 36, ठीक है, 6 36 हो गया। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन 13.2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट। ये हमारा 13.2 हमारा खत्म हो गया, इस प्रकार से हमारा क्लास 8 भी खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं 9 क्लास में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे 9th 10th 11th 12 सब आपको पढ़ाया जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।